श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। परनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपको भगवान हनुमान के भक्त दीपक रावत के साथ हुए हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर और देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रहने वाले दीपक रावत जी ने। दोस्तों, दीपक रावत जी बताते हैं कि इस तरह से स्वयं हनुमान जी ने उन्हें दर्शन देकर उनकी जान बचाई और उनकी सच्ची भक्ति को एक मार्गदर्शन दिया। दीपक जी बताते हैं कि वो ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो उनके परिवार में सभी लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, मगर उनकी माता भगवान श्री राम की एक अनन्य भक्त है, जिस कारण उनका भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। दोस्तों, दीपक जी बताते हैं कि सन 2020 की बात है, जब वे एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे और उस समय उन्हें नौकरी करने के लिए पौड़ी शहर के एक छोटे से गांव में रहना पड़ा। दोस्तों, उस गांव में बहुत सी छोटी बड़ी आईटी कंपनियां थी और बहुत सारी कंपनियां अभी भी बन रही थी। अगर सीधे शब्दों में बताएं तो वो जगह अभी भी विकसित हो रही थी। बात 20 अक्टूबर 2020 की है, जब मैं अपने घर से कंपनी की ओर आ रहा था। वैसे तो मैं काफी बार अपने घर से कंपनी आ चुका हूँ, पर इस बार मुझे आने में थोड़ी रात हो गई। उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी और मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाता हूँ। उस रात करीबन 12 बजे जब मैं अपनी कंपनी पहुंच चुका था और मुझे अब हॉस्टल जाना था, जो कि तकरीबन कंपनी से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं हॉस्टल के लिए निकल गया। अचानक से कोई मेरा पीछा करने लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया और आगे चलता रहा। फिर अचानक से मुझे किसी ने मेरे नाम से पुकारा और तेज आवाज में मेरा नाम लेने लगा। इस बार मैंने पीछे देखा तो भी कोई नहीं था। दोस्तों, मैं थोड़ा डर गया, मगर मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा। जब मैंने अपनी जेब से कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला तो वो भी अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। ये उस शैतानी शक्ति की वजह से हो गया था। अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं डर के मारे वहीं रुक गया और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैंने सिर्फ 3 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। तभी मेरे पास एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आता है और कहता है कि बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें घर नहीं जाना? तभी मैंने उन बुजुर्ग व्यक्ति को सारी बात बताई तो वो मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मैं सहम जाता हूँ। उस रात बार बार एक अजीब सा इंसान मेरे पास आकर बहुत तेज चिल्लाता है और गायब हो जाता है। वो कई बार मेरे पास आया, चिल्लाया, लेकिन मुझे छू नहीं सका। दोस्तों, करीबन 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया था, मगर वो चीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वहां से चली गई। मैं काफी हैरान था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने फिर अपने दोस्त को कॉल करने के लिए जेब से मोबाइल निकाला तो इस बार फोन चालू था।
फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल करके सारी बात बताई तो वो भी हैरान हो गया और बोला कि भाई वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मुझे तो लगता है कि हनुमान जी ही थे जो उस शैतानी शक्ति से तेरी रक्षा करने आए थे। दीपक रावत जी बताते हैं कि ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि मैं अपने प्रभु हनुमान जी को पहचान नहीं पाया और स्वयं वो मेरी सहायता करने आए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।